हेलो स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स को पढ़ रहे हैं। कल हमने इसमें स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 में कि नंबर्स के टाइप्स कितने होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि न्यूमरेशन क्या होता है, नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि न्यूमरेशन होता क्या है। न्यूमरेशन जैसा कल हमने पढ़ा था कि द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड मीन्स जब हम किसी नंबर को वर्ड्स में इंडिकेट करते हैं तो उसे हम न्यूमरेशन कहते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे कि वर्ड्स को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स नंबर को हम वर्ड्स में कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसी को आज हमें जानना है। ठीक है, तो जो मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन है ये 2 टाइप्स के होते हैं। मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स हमारा होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा मेथड होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो न्यूमरेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 टाइप्स है हमारे पास, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात अगर हम करें तो जो इंडियन सिस्टम को हम यूज करते हैं ये और भी देशों में यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले तो ये इंडिया में भी यूज किया जाता है, साथ ही बांग्लादेश, पंजाब तो अपने देश में था, पाकिस्तान, नेपाल में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं। यहाँ अपना जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पहला टॉपिक आता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात अगर हम करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम किसी नंबर को बोल रहे हैं, जैसे अगर हम लिखना चाह रहे हैं 324, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसको चाहे तो इंडिविजुअली मतलब बोला जा सकता है, पर्टिकुलर इसके नंबर्स को इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारा ये 3 है, 2 है और ये 4 है। लेकिन और इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम बोलते हैं ये 324, हम इसको भी जानते हैं। ठीक है, तो 324 जो हमने ये बोला 324, यही हमारा ये इंडियन सिस्टम है। किसी भी नंबर्स को दिखाने के लिए जब हम हंड्रेड्स, लाख्स, थाउजेंड्स, टेंस, वंस की बात करते हैं तो हमारा ये इंडियन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंडियन सिस्टम में जो नंबर्स होता है उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा वो राइट टू लेफ्ट चलता है, मीन्स वो राइट्स टू लेफ्ट लिखेंगे। जैसे हमें इसको पढ़ना होगा जब, तो हम इसको पहले वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे 100। ठीक है, चलिए हम इसका एक इंडियन चार्ट बना लेते हैं कि इंडियन चार्ट की जो इंडियन प्लेस वैल्यू है उसका एक चार्ट होता है कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो इस चार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं, हमारा जो स्टार्टिंग होता है इंडियन में जो सबसे पहला नंबर्स होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट के बाद टेंस, फिर उसके बाद 100। ठीक है, 100 के बाद हम चलते हैं, जब और आगे हमारा कोई नंबर होता है
तो उसको हम बोलते हैं 1000, ठीक है, थाउजेंड्स। फिर उसके बाद आता है 10,000, के बाद हम और आगे चलते हैं तो हमारा आता है लाख्स। लाख्स के आगे अगर हम और चले तो हमारा आता है 10 लाख, ठीक है। हम और आगे जाते हैं तो हमारा आता है करोड़। इसके आगे और हम जाएंगे तो हमारा आएगा 10 करोड़, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं जो हमने बनाया है, चार्ट बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो हमारे जो स्टार्टिंग मीन्स हमने स्टार्टिंग तो क्या किया था, राइट टू लेफ्ट की बात की है। तो राइट हमारी स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, सबसे पहले यूनिट्स है, फिर टेंस है, फिर 100 है। ये जो हमारे स्टार्टिंग के 3 होते हैं इसको एक कॉलम में हम रखते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंट जो कर रहा है ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये तीनों मिल करके वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं। फिर उसके बाद आता है 1000, फिर और है 10,000। मीन्स ये 1000 की कॉलम है तो इसको हम एक कॉलम में रखते हैं, क्योंकि इसके आगे देखिए क्या है, तीनों एक जैसे है ना, दोनों 1000 और ये 10,000 दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम रखते हैं 1000 की कॉलम में, और इसको एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए लैक्स, 10 लैक्स, तो हमारा एक कॉलम ये बनता है लैक, ठीक है। और इसके आगे हमारा क्या है, ये करोड़ की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, करोड़ है। तो जो नेक्स्ट हमारा बनेगा वो करोड़ का होगा, मीन्स करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो गई। अब इसमें हम नंबर्स को लिखते कैसे हैं, जब कोई चार्ट प्रिपेयर होती है तो किसी न किसी के अकॉर्डिंग होती है, तो उसमें हम उस चीज़ को पुटअप करते हैं। तो अगर हमें कह रहे हैं कि हमने ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अगर बनाया है तो इसमें हम नंबर्स को पुट कैसे करेंगे, तो चलिए पहला एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं जो हमने लिया है 324। तो 324 की बात अगर हम करें तो इस 324 में ये 4 हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस पर है, मीन्स पहले नंबर पर है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट्स। फिर उसके बाद आते हैं टेंस, ये हमारा हो गया यूनिट, टेंस, 100। तो जो 4 हमारे यूनिट पे है तो हम यूनिट में इसको लिखेंगे, 2 हमारा टेंस में है, टेंस होता है तो इसको टेंस वाले में रखेंगे, 3 हमारा 100 की प्लेस पर है तो इसको 100 वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें पुटअप करते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा 42057, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हमें इसको बताना हो कि कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, यूनिट या वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसको हम बोलेंगे 42,057, 42,057। तो इस जो नंबर को हमने लिखा है उसमें 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट प्लेस पर, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 7। फिर 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंस को, तो लिखेंगे यहाँ पर टेंस। फिर 0, 100 की जगह पर क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर हमारा आता है 2000 की जगह पर है तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर 4 क्या है, 10,000 की जगह पर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। दूसरा नंबर हम लिखते हैं, अगर हम लिख रहे हैं 70056, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो अब इसमें अगर नंबर आपको पुट करना है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया तो यूनिट, टेंस, 100,
1000, 10,000, लाख मीन्स 7 लाख। अब 1000 की जगह तो दोनों प्लेस क्या है, 0 0 है, मीन्स कोई 1000 नहीं है, तो 7 लाख, ठीक है, 7,568। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, टेंस की जगह लिखेंगे 6, 100 की जगह पर लिखेंगे 5, 1000 की जगह पर 0, 10,000 की जगह पे 0 और लाख की जगह पे 7। ओके, आप कर लेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट लेकर के चलते हैं, एक दो एग्जांपल्स और लेकर के चलते हैं कि इंडियन सिस्टम में तो हमने इस तरीके से लिखा। अगर यही नंबर जो है कि अगर वर्ड्स में लिखा हो तो आप इसको कैसे करेंगे। मीन्स अगर हम यहाँ पर लिख दें 368, ठीक है, 368। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको आप किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। या इसको आप किस तरीके से चार्ट्स में पुट कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको अगर आपको एक्सपेंड करने के लिए बोला जाए, मीन्स हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हुआ कि जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमारा पहला नंबर 368 है, तो इसको अगर एक्सपेंड करना हो तो 368 इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये हमने क्या बोला, इसको 300 मीन्स 3 × 100, ठीक है, प्लस 68 बोल रहे हैं तो मीन्स 6 किस प्लेस पर है, वंस एंड टेंस की प्लेस पर है। इसका मतलब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। प्लस अब हमारा क्या आता है, वंस, इसको लिखेंगे 8 × 1। ये अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा, तो 3 को मल्टीप्लाई करें तो 300, 6 से 10 को मल्टीप्लाई करें तो 60 प्लस 8 1 जा 8। तो आप अगर इसको अगेन अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो 368 हो जाएगा। बट अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए कहा जाता है तो हम सिर्फ यहाँ तक लिखते हैं। इस चीज़ को तो हमने आपको दिखाने के लिए बताया कि इसको अगर हम फिर से ऐड कर दें तो यही नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब भी कभी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा जाए तो हम यहीं तक लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात कर ले, हमने ये एग्जाम्पल लिया था प्लेस वैल्यू दिखाने के लिए चार्ट में। तो अगर हम इसी नंबर को ले लेते हैं और इसी नंबर को अगर हम ले करके एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाने की बात करें तो चलिए देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म इसको कैसे दिखाएंगे। तो 7,0,0,5,6,8 इज इक्वल टू, अब पहले तो इसको हम स्टार्टिंग कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले इसको आप देख लीजिए कि ये कहाँ तक जा रहा है। मीन्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, मीन्स ये लाख तक जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा हो गया 7 लाख। ठीक है, 568, तो 7 × 1 लाख, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख हो गया। प्लस 1000, अब देखिए 1000 और 10,000 दोनों की जगह पे क्या है, 0, पर हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 0 में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस ये दूसरा 0 है, इसमें अब हम 1000 से, ठीक है, प्लस 5 है, तो 5 हमारा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 × 100, प्लस 6 है, 6 हमारा टेंस की प्लेस पर है, तो 6 × 10, प्लस 8 हमारा वंस की प्लेस पर है, तो ये लिखेंगे हम 1। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर यही एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हो और आपसे क्या बोला जाए कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर लिखिए, तो भी आप लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसी से लिखा जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि कॉमास जैसे लगा करके नंबर्स को कैसे अलग किया जाता है। मीन्स अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसमें हम कॉमास को कहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, कॉमा को कहाँ पर लगाएंगे कि वो नंबर हमारा सही से इंडिकेट हो पाएगा कि हाँ एक कॉमास के द्वारा क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। ठीक है, स्टार्ट
करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि कॉमास को हम कैसे प्लेस करते हैं नंबर के बीच। मीन्स इंसर्ट कॉमा, सेपरेट पीरियड एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स, अगर करके कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप उसे कैसे करेंगे। मीन्स कॉमास को इंसर्ट करना, जैसे अगर हम कोई एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने इस तरीके से लिखा और एक कोई नंबर ले लिया आपने 8 7 5 9 5 7 6 2, ये हमारा कोई एक नंबर है। तो इसे अगर हमें पढ़ना हो तो क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये हमारा हो गया 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो इसके बीच में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें दिखाना है कि कॉमास को कहाँ पर लगाएंगे, कॉमास को कहाँ प्लेस करेंगे, तो आपने पीछे देखा था कि हम प्लेस जो बनाते हैं, प्लेस चार्ट बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टार्टिंग के ये जो 3 नंबर्स होते हैं किसको इंडिकेट करते हैं, वंस को इंडिकेट करते हैं। फिर वो 2 हमारे किसको इंडिकेट करते हैं, 1000 को। 1000 को हम यहाँ पर नॉर्मली दिखा रहे हैं TS से, 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे 2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाख को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम L से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है करोड़, इस करोड़ को हम C से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा हो गया कि इसमें हमें कॉमास को पुट करना है। क्या करना है, कॉमास को पुट करना है। तो ये हमने लिखा कॉमास को पुट करना। तो जब ये हमारे तीनों एक साथ होते हैं तो इस नंबर को चलिए हम लिखते हैं 8 7 5 9 5 7 6 2, ये हो गया। अब इसमें हमें कॉमा को पुट करना है, तो हमने कहा कि ये तीनों एक साथ होते हैं तो इन तीनों नंबर के बाद कॉमा लगाइए। फिर हमने कहा कि ये दोनों नंबर एक साथ होते हैं तो इन दोनों नंबर के बाद कॉमा। फिर उसके बाद फिर ये दोनों नंबर के साथ हो तो इन दोनों नंबर के साथ कॉमा। ये हमारा करोड़ है और 10 करोड़ अगर होता है तो ये एक साथ इनकी ग्रुपिंग होती है। मीन्स जैसे हम प्लेस वैल्यू में पढ़ते हैं प्लेस चार्ट में, जैसे इस प्लेस चार्ट में देखिए, इस प्लेस चार्ट में क्या है, ये तीनों एक साथ हैं, ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इस प्लेस चार्ट में देखिए ये 2 जो हमारे नंबर्स होते हैं वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लैक्स को। उसी तरीके से जब हम कॉमास लगाने की बात होती है तो कॉमास लगाते समय भी हम उसी तरीके से कॉमास भी लगाते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा एक नंबर कोई लेकर के देख लेते हैं, हम उसमें कॉमास लगा करके देखते हैं। लिखा हुआ है 2,79,453। ठीक है, 2,79,453, 453। यहाँ तक ये तीनों नंबर हमारे एक साथ हो गए। ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों नंबर एक साथ हो गए। ये लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये अलग है। तो मीन्स कॉमा अगर हमें लगाना है तो हम एक कॉमा यहाँ लगाएंगे, एक कॉमा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2,79,453। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो पहला कॉमा लगेगा वो 3 नंबर मीन्स से 3rd डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट। मीन्स ये आपका जो चलता है 3 2 2 2 2, ये इस क्रम में कॉमा लगता है। मीन्स आप देख सकते हैं, देखिए 3 फिर 2, इसमें देख लीजिए इसमें ज़्यादा नंबर है, 3 फिर 2 फिर 2 और आगे होता है तो 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमास को पुट करते हैं। ओके, चलिए तो हम करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1। चलिए तो हम इस कॉमास के बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक और बचता है, उसको पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व करिए, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो चीज़ें ना समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।